प्रगति जीवन का नियम है, महात्मा गांधी। नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम पर, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। सारी जानकारी हमने द हिंदू से ली है जी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में, आप जानते हैं, स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर जेट के डिजाइन और प्रोटोटाइप विकास को मंजूरी दे दी है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खास है भारत के लिए, इसके रणनीतिक मायने क्या हैं, खासकर UPSC की तैयारी करने वालों और रक्षा मामलों में रुचि रखने वालों के लिए। बिल्कुल। और ये भी कि इस राह में चुनौतियां क्या हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसके एक अहम चरण को मंजूरी दी है। इसे आत्मनिर्भर रक्षा के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक विमान बनाने की बात नहीं है। लक्ष्य है एक ऐसा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना जो भविष्य की हवाई जंग की जरूरतों को पूरा करे और दुनिया के जो बेहतरीन विमान हैं उनके बराबर हो, मतलब मुकाबला कर सके। जी बिल्कुल। ये सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है, लेकिन यहाँ आत्मनिर्भरता का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा है। और इसे बनाएगा कौन, मतलब कौन सी एजेंसी शामिल है? इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA लीड करेगी और साथ में निजी उद्योग के पार्टनर्स भी होंगे। अच्छा। शुरुआती जो फेज है उसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का बजट है और प्लान है कि 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएं। 5 प्रोटोटाइप, ठीक है। हाँ, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसी साल 2024 में ही इसके फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट को हरी झंडी दी थी। अच्छा, हाल ही में? जी। और उम्मीद है कि पहला विमान, मतलब ऑपरेशनल, वो शायद 2035 तक तैयार हो पाएगा। 2035? ये तो काफी महत्वाकांक्षी समय सीमा लगती है ना, इतनी जटिल परियोजना के लिए। हाँ है, तो इसमें चुनौतियां भी हैं, उस पर हम बात करेंगे। जरूर। तो अब आते हैं इसके क्षमताओं पर। यहाँ मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। ये एक ट्विन इंजन विमान होगा, वजन करीब 25 टन। जी, और इसमें सबसे खास है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब रडार की पकड़ में ना आना। हाँ, दुश्मन के रडार से छिपे रहने की क्षमता। ये इसके खास डिजाइन की वजह से है और इसमें इंटरनल वेपन बेस होंगे, यानी हथियार अंदर छिपा कर रखे जाएंगे। अच्छा, बाहर नहीं दिखेंगे? बिल्कुल। इससे रडार सिग्नेचर कम होता है। फिर इसमें सेंसर फ्यूजन है। सेंसर फ्यूजन वो क्या होता है? मतलब विमान के जो अलग अलग सेंसर्स हैं, रडार, इंफ्रारेड वगैरह, उनसे मिलने वाली सारी जानकारी को कंप्यूटर एक साथ प्रोसेस करके पायलट को एक पूरी क्लियर तस्वीर देगा। ओके, ताकि बेहतर फैसले लिए जा सकें। ठीक। और इसमें सुपर क्रूज क्षमता भी होगी। सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड? हाँ, बिना अतिरिक्त ईंधन जलाए सुपरसोनिक रफ्तार बनाए रखना। इससे रेंज बढ़ती है और दुश्मन से बचना आसान होता है। कुछ और तकनीकी बातें भी हैं शायद, जैसे ईंधन क्षमता। हाँ, इसकी अंदरूनी ईंधन क्षमता करीब 6.5 टन होगी, तो लंबी दूरी के मिशन कर पाएगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट की भी बात है, ये AI बेस्ड सिस्टम। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम होगा जो पायलट को मुश्किल हालात में, मतलब तेजी से फैसले लेने में मदद करेगा। तो क्या ये पायलट की जगह ले लेगा? नहीं, जगह नहीं लेगा, बल्कि मदद करेगा। जैसे बहुत ज्यादा जानकारी आ रही हो तो AI उसे प्रोसेस करके सही विकल्प सुझा सकता है, एक तरह से को पायलट जैसा। समझा। और क्या है? एक इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम भी है। ये विमान के पुर्जों की सेहत पर लगातार नजर रखेगा और बताएगा कि कब मेंटेनेंस की जरूरत है। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी चीज, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सूट। इसका मतलब है कि ये विमान दूसरे विमानों, ड्रोन्स, जमीनी कमांड सेंटरों सबसे जुड़कर एक नेटवर्क की तरह काम करेगा। रियल टाइम में जानकारी साझा होगी। हथियारों के बारे में क्या? अंदरूनी खांचे में करीब 1500 किलो वजन ले जा सकेगा। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें और गाइडेड बम शामिल होंगे। तो इन सब क्षमताओं के साथ दुनिया के दूसरे 5वीं पीढ़ी के विमानों के मुकाबले कहाँ ठहरता है, जैसे F-35, Su-57 या चीन का J-20? देखिए, ये जो विशेषताएं हैं, स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज, नेटवर्किंग, ये सब इसे उन्हीं की श्रेणी में खड़ा करती हैं। अमेरिका का F-35, रूस का Su-57, चीन का J-20, ये सब इसी लीग के विमान हैं। हालांकि हो सकता है कि AMCA पेलोड या साइज में F-35 जितना बड़ा ना हो, लेकिन जो स्टेल्थ और डिजिटल क्षमताएं हैं वो भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की जा रही हैं। हाँ, ये भारत के मौजूदा बेड़े जैसे तेजस MK1 या मिराज 2000, उनसे तो ये
पूरी पीढ़ी आगे की छलांगे, है ना? बिल्कुल। खासकर इसका जो लो रडार सिग्नेचर होगा और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं, वो इसे बहुत आगे ले जाती हैं। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, हाँ, तो ये कार्यक्रम भारत को उन बहुत कम देशों के खास क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास ऐसी एडवांस्ड हवाई युद्ध क्षमता है। ये सिर्फ एक नया विमान नहीं है, बल्कि भारत के एयर पावर की पूरी सोच में एक बदलाव का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर बचाव पर और कोऑर्डिनेटेड हमलों पर। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, हर बड़ी परियोजना में चुनौतियां होती हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या दिख रही है? सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है इसके लिए सही इंजन का विकास। इंजन? हाँ, 5वीं पीढ़ी के विमान के इंजन में कई खूबियां होनी चाहिए। उसे बहुत ताकतवर होना चाहिए, ईंधन भी कम खर्च करना चाहिए और साथ ही स्टेल्थ के लिए उसकी हीट सिग्नेचर भी कम होनी चाहिए। ये तीनों चीजें एक साथ हासिल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो भारत के पास अभी ऐसा इंजन नहीं है? अभी नहीं। इसीलिए जो मौजूदा योजना है वो ये है कि किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में भारत में ही अगली पीढ़ी का इंजन विकसित किया जाए। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में विकास। जी। डीआरडीओ का लक्ष्य तो 2035 तक पहली एएमसीए यूनिट देने का है, लेकिन इंजन का विकास इस टाइमलाइन पर सीधा असर डालेगा। हाँ, ये एक तरह की निर्भरता भी है जिस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। तो संक्षेप में कहें तो एएमसीए भारत के लिए एक स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर बनने की जबरदस्त क्षमता रखता है। ये आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़ा बूस्ट देगा, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करेगा। हाँ। लेकिन सामने इंजन विकास जैसी बड़ी चुनौती भी है। तो यूपीएससी उम्मीदवारों और रक्षा तकनीक में रुचि रखने वालों के लिए ये यकीनन एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार नजर रखनी चाहिए। हाँ, और एक आखिरी बात, एएमसीए सिर्फ एक लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये भारत के पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम को, उसकी सप्लाई चेन को और भविष्य की जो हमारी रणनीतिक स्वायत्ता है उसको आकार देगा। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये परियोजना LCA-MK2 या VHSORAD जैसे दूसरे स्वदेशी रक्षा सिस्टम्स के विकास को कैसे प्रभावित करती है या शायद गति देती है। बिल्कुल सही कहा। एक पूरी इंडस्ट्री को इससे बढ़ावा मिल सकता है। तो अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज की चर्चा का स्रोत एक बार फिर बता दें, द हिंदू था।